Assalamualaikum and welcome to yet another episode of your favorite show. But यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, जो ईद हमें जाके कनेक्ट करती है सोसाइटी के से कि जिनको हमारी हेल्प की जरूरत होती है। मैं मुजम्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ। अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आपकी ईद गुजर रही है बहुत ही जबरदस्त। अगर अच्छी नहीं गुजर रही, अगर किसी बात पर मूड ऑफ है तो परेशान आपने नहीं होना। हम आ चुके हैं, हमारी उठ चुकी है और हम लेकर आए अपने साथ बहुत सारे सरप्राइजेस उस तरह के। आपका जो मूड है ना उनसे अच्छा हो जाएगा मिलने के बाद। बहुत सारे आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे जिनको आप देखते हैं रोजाना हम की स्क्रीन के ऊपर, हम नेटवर्क की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना उनसे जरा लिया जाए और वक्त के साथ आपकी करवाई जाए उनसे मुलाकात। तो आज हम किनको बुलाने लगे, इससे पहले कि हम उनको बुलाएं थोड़ा सा बता दें कि वो कौन से ड्रामा के अंदर। इस चीज के बारे में बहुत ईगर था और जब मुझे पता चला कि शो और शो की बेसिस क्या होंगी और हम किस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो मैं एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड फॉर गुड रीजन हुआ मैं, और वो इस वजह कि हमारी सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को हम यूजुअली डिस्कस नहीं करते, ओवरलुक कर देते हैं। बट हैट्स ऑफ to people who are working in the industry and bringing these stories on the screens. Why? Because इन चीज़ों को टॉपिक्स बना के स्टोरी टेलिंग स्टाइल में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हद की, कि जो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके चंद एपिसोड्स ऊपर जा चुका है और इसके अंदर कैरेक्टर्स आपके दिलों के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। हद जो है वो बेहद फेम इस वक्त समेट रहा है, हम ये कह सकते हैं। उसकी कास्ट बड़े मजे की। जो कास्ट की पहली मेंबर जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, मेरी बहुत फेवरेट है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं उनको इंटरव्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत ही मजा। सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है मुझम्मिल इनकी? शी इज वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। हालांकि हम जानते हैं कि वो कितनी बड़ी अदाकारा है, वो कितनी पावरफुल अदाकारा है, क्योंकि अदाकार कोई भी हो उसके पास बहुत सी पावर होती है, क्योंकि वो एक किरदार के जरिए मुआशरे की तरबियत कर रहा है। इमेजिन करें कि आपको 101 कॉस्ट्यूम्स चेंज करने पड़े, यू वेयरिंग अ न्यू कैरेक्टर एवरी सिंगल टाइम, और आप ना थकें, आप हर कॉस्ट्यूम से अगले कॉस्ट्यूम में चेंज करते हुए ना थकें। एट द सेम टाइम आप अपनी ओरिजिनलिटी को भी बरकरार रखें। हमारी लाइफ का स्पैन इतना नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस कैरेक्टर्स को पेश करने का, रेडियो से लेके स्क्रीन तक, ड्रामा से लेके फिल्म तक, इंडस्ट्री को एनकम्पस करने वाली पर्सनालिटी। और हमारा बचपन गुजरा है इनकी एक्टिंग और इनकी एक्टिंग के स्किल्स देखते हुए। रोल्स के अंदर ना सिर्फ हमारी आंखें जानती हैं ये कौन है, बल्कि इनकी आवाज हमारे कान जानते हैं, और वो फीलिंग के जब हम स्क्रीन पे देखते हैं हमें आती है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन मिस लैला ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आई होप मैम मैंने कोई चीज स्किप नहीं की। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। हम तो सही तरह से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। लैला ज़ुबैरी साहिबा को हम वेलकम करते हैं। जनाब, सिर्फ आपा हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे साथ और भी इस कास्ट के अदाकार मौजूद हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनसे मैं ऑफ कैमरा भी बात करी तो मुझे आ रहा था, जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसके पास इनसाइट हो तो आप ना रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसे ही अदाकार है जिनको आपने अक्सर स्क्रीन के ऊपर देखा होगा डिफरेंट तरह के किरदार करते हुए, लेकिन मोस्टली नेगेटिव किरदार वो क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। हीरो इज वन थिंग, बट एंटी हीरो का किरदार करना, उन्होंने किरदार करना क्यों शुरू कर दिया है? मेरा सवाल है उनसे। मुझे भी लगता है जितनी उनकी कलरफुल पर्सनालिटी है, जिस तरह सोशल मीडिया पे आपको उनके कैरेक्टर के डिफरेंट साइड्स, एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। अगर मैं कहूं कि ही इज अ रूबिक्स क्यूब के जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हर दफा नया कॉम्बिनेशन आपके सामने आ जाएगा, तो ये बात भी शायद अंडरस्टेटमेंट होगी। द गाय वर्सेटाइल, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक अदद नेगेटिव कैरेक्टर अदा करते नजर आते हैं हमें स्क्रीन के ऊपर। सो अगर आपको चांस मिले इनकी किसी साइड को एक्सप्लोर करने का, अदर देन बीइंग द विलन, आप कौन सी साइड एक्सप्लोर करेंगे? मुझे लगता है कि मैंने इनको एक छोटा सा किरदार देखा हुआ एज अ रोमांटिक हीरो का। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मरियम, आपको याद होगा ड्रामा, उसमें उन्होंने छोटा सा किरदार किया था, बट इट वाज लवली। मुझे वो याद है ड्रामा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नन अदर देन आगा मुस्तफा हसन की। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? क्या लग रहा है मुझे? अब वो कैरेक्टर है बहुत अच्छा। मैंने तो वही देखा है। अच्छा, आगा कैसी गुजर रही है अभी तक ईद आपकी? यार अभी तक तो अच्छी गुजरी थी। पहले तो ऑब्वियसली बिजी था सुबह कुर्बानी के साथ, अब्बू के साथ, तो वो मैंने जल्दी जल्दी अब्बू को किया, आगा साहब को भी मैंने पंप किया, आगा साहब चले 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 हमने जाना होता। तो वो सब करके फिर शावर लेके मैं आ गया, एंड आई गॉट टू मीट आप, I got to meet you guys, which is also a pleasure. Glad to have you. And I hope कि ऑडियंस को फाइनली मेरी एक साइड देखने की मिले। आपको पता है जब बहुत सारी साइड्स मिलेंगी देखने को। इंटरेस्टिंगली जब भी मेरी किसी फैन इंटरेक्शन होती है ना, तो लोग मेरे से डरते डरते आते हैं कि आपको देख के लगता है बहुत बदतमीज है।
ओके जी, अब वक्त है मुलाकात करवाने का आपकी एक ऐसी अदाकारा से जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इस ड्रामा के अंदर और बहुत ही कम वक्त के अंदर हम कह सकते हैं अपनी खूबसूरती, अपनी एतमाद और अपनी शानदार अदाकारी से नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की है। डेब्यू है उनका और डेब्यू के अंदर ही अगर आप अपना मार्क बनाने में कामयाब हो, आप एक कामयाब अदाकार होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अगली गेस्ट राबिया अली जो जीनिया का किरदार अदा कर रही हैं ड्रामा हद में। अस्सलाम वालेकुम राबिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? इस समय तुम्हारी सास नहीं हूँ, मिल सकती। हाँ जी, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अच्छी, अभी तक अच्छी गुजर रही है। very. घर में कोई ना अभी तक कुकिंग में हेल्प की है किसी की, या फिर नहीं आप वो बच्चा नहीं है जो घर में कुकिंग में हेल्प कराए? नहीं मैं वो बच्चा नहीं हूँ। वो बच्चा नहीं है। पर मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ सब सही जा रहा है। यस, मॉरल सपोर्ट दी जाती है। मेरे ख्याल से आप बैठ जाते हैं, बैठ के गपशप जो है ना वो लगाते हैं कि ना फैमिली के अंदर इस तरह से जेलसी, कजन्स के अंदर, या फिर इसकी शादी उसके साथ हो गई, मैं करना चाहती थी, कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, फाई बी ऑनेस्ट मेरी अपनी फैमिली में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने सुना काफ़ी है। ओके, मैंने सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना आई थिंक एग्जैजरेटेड ड्रामे में दिखाया जाता है। बट हाँ, आई थिंक टू सम एक्सटेंट होता है। क्या ऐसा होता है कि आपने एक चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ के अंदर, देन यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर आगा, तो क्या आसान होता है, मुश्किल होता है, रिलेट कर पाते हैं आप उस किरदार से, या फिर वो मेथड एक्टर्स की तरह जाके थोड़ा वक्त गुजारते हैं, रिसर्च करते हैं अपनी? यानी ये पूछना चाह रही है कि जो आप नेगेटिव एक्टिंग करते हैं तो ये आप हैं ही ऐसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा हूँ तो नहीं। देखिए फिर बीइंग ऑनेस्ट ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ जो स्क्रिप्ट है वो इजाज़त देती है हमें मेथड एक्टिंग की। मेरा नहीं ख्याल हमारा इतना फोकस है, शायद इन द फ्यूचर कभी हो। आई जेन्युइनली फील लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने कैरेक्टर्स किए ना, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया ना मेरे साथ हुआ। मैंने एक चीज़ समझी है कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। क्योंकि अगर आप सेंसिटिव होगे तभी आप उस चीज को फील कर रहे हो ना। फॉर एग्जांपल जिन्होंने ड्रामा में देखा है कि कितना जुल्म करी है जीनिया मुझ पे। ऑल द थिंग्स यहाँ पे तो देखिए बहुत मासूम नजर आ रही है। ये मैंने मेकअप रूम में देख लिया कौन किसके ऊपर जुल्म कर रहा है। और वैसे मैं बड़ी खुश होती हूँ देख के, क्योंकि इसलिए मेरे साथ बड़े जुल्म किए हुए। तो द थिंग इज कि ऑल द थिंग्स दैट यू नो दानिश जो कर रहे हैं जीनिया के साथ, अब वो इतना टॉक्सिक, मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा कि मुझे पता हो ये क्या है, बट मैं But it's the reaction ना? No, but you have to feel the situation ना। Positive characters मेरे लिहाज से easy है। Why? Because देखिए, I'll tell you what. Positive characters primarily जो होते हैं ना, वो होते हैं lead characters। तो जब आप लीड हो ना तो पूरा ड्रामा आपके लिए लिखा हुआ है, तो इट गेट्स वेरी इजी। सही, राइट? मैंने जितने सो आई हैड अ फ्यू एक्सपीरियंसेस विद पॉजिटिव कैरेक्टर्स एज वेल, आई एंजॉयड दोस एज वेल। नेगेटिव में ये कि मार्जिन ज्यादा है मेरे पास परफॉर्म करने का। आपने कभी कोई नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है आपको देख के कि आपके ऊपर किसी ने ऑफर भी किया होगा आपको नेगेटिव। करते ही नहीं है, मैं तो यही कहती हूँ कराओ मुझसे नेगेटिव, भाई एक्टर तो एक्टर होता है। आपने नहीं किया अभी? मैं ऑन एयर आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बचपन से देना चाहता था, आज मौका मिल गया मुझे। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अरे बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। You made my day. अच्छा, Thank you. मेरी ईद अच्छी गुजरेगी। You've made our lives. I mean, if that's even. You made our show great. ये कह सकते हैं। आपका इमोशन जो सफर था इस इंडस्ट्री में, रेडियो के ज़माने से लेके और फिर आज हम 2026 में भी आपको एक्टिवली स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके इमोशंस का सफ़र कैसा गुजरा अभी तक? जब मैं शुरू मैंने किया था जब पीटीवी से, दैट इज़ इन 1985, तो उस वक्त एक ही चैनल था और एक वक्त में एक ही ड्रामा हम कर रहे होते थे। तो उस वक्त मेरा ये होता था कि मैं जो कैरेक्टर कर रही होती थी, मैं उस कैरेक्टर में रहना शुरू कर देती थी। इतनी मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी उस कैरेक्टर के साथ कि अगर मैं डिप्रेसिंग सीन करके आई हूँ घर, तो घर आके भी मैं सारा दिन डिप्रेस रहूँगी। मैं रोने धोने के किए तो घर आके भी रोती रहूंगी। ओके। और अगर अच्छे हंसी खुशी के किए तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि छोड़ दो तुम ना तुम्हारे जो मूड्स है ना वो एक्टिंग के साथ बहुत मसला होता था। मगर अब ऐसा हम अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि अब एक वक्त में आप 2-2, 3-3 कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, तो आप एक कैरेक्टर में रह नहीं सकते। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। माशाल्लाह यू आर अ बिग मैन, राइट? जब आप जाते हैं और अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि लोगों को डर लगता है कि दूर दूर होकर खड़े होते हैं, कसाई काम कर रहा है, बोटियां बन रही हैं, स्पीड स्लो हुई हुई है, 2 बकरे हो गए हैं, 2 रहते हैं और एकदम से आप बाहर
ठीक है कसाईयों के ठोके तेज चलना शुरू होते हैं नहीं फायदे होते हैं यानी कि अच्छा सो देखिए इट्स वो ये डबल एज सॉर्ड है। बहुत जगह पे मुझे बहुत फेवर मिल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली एक परसेप्शन है ना मेरी कि यार ये थोड़ा जी सीरियस आदमी है, ये सीरियस आदमी है, ये गुस्से का तेज है, ये थोड़ा है तो बहुत जगह पे इट वर्क्स इन माय फेवर कि लोग मुझे वैसे ही सर कर देते हैं। बहुत जगह पे मुझे लगता है कि वैसे ही अब मैं कोई रैंडम काम भी करने जा रहा हूँ वहाँ पे भी लोग एकदम से ये हो जाते हैं, वो बुरा लगता है कि यार मैं आगा हूँ, मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। बट इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट आई फील लाइक कि देखें लोग काम को मेरे इस तरह मेरे एक्टिंग है वो कभी आपने एक्चुअली में रबिया को डेथ स्टेयर दी है लाइक शी डिड समथिंग ऑन सेट एंड यू लाइक ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरे पे जुल्म करती है, ऑफ स्क्रीन मेरे पे जुल्म करती है। That is so untrue. अच्छा लेकिन असल में ऐसा होता है, मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे अक्सर मेरा अगर बीच में सीन चल रहा है और आगा ने हमारा काफ़ी ऐसे इंटेंस सीन चल रहा है जिसमें आगा ने काफ़ी मुझ पे गुस्सा करना है तो अब मेरा जब सोलो हो रहा है ना फॉर इंस्टेंस तो मैं आगा को बोलती हूँ आप मुझे गुस्से से बोलें, सही है ठीक है, और गुस्से से बोलें, मुझे डराएं ताकि मेरे फेस पे वो चीज़ रिएक्शन तो आए ना। एक्चुअली आस्क फॉर दैट डेथ स्टेयर कि आप करें ताकि आई कैन रिएक्ट टू इट। सो ऑफ स्क्रीन तो खैर मैं बुली होती हूँ प्रॉब्लम नहीं अच्छा तब भी करते हैं जब आपका सोलो हो रहा हो और उस टाइम पे उन्होंने डेथ स्टेयर देना है आपको बट उसकी बजाय वो चीज करना शुरू कर दे, ऐसा होता है? एक दफा कैमरा रोल है, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल मैन एंड आई एक्सपेक्ट प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम द अदर्स, राइट। और अगर वो नहीं होंगे प्रोफेशनल, मैं सबके सामने कॉल आउट करूंगा कि भाईजान हेलो क्या सीन है। ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। ब्रेक से हम आपको ज्वाइन करेंगे, कलेजी कैसे बनती है ये बनाना सिखाएंगे आपको। स्टे विद अस।